सोच रहे हैं गाइस ये क्या है व्हेन सी डी एस बिकम पी ओ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच में सी डी एस 1 2022 में ये कैश डी आई का क्वेश्चंस आया था, है ना। और ये जो है बैंक पी ओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। अब मैंने क्योंकि बैंक के एग्जाम्स भी दे दिए हैं तो मुझे आइडिया है बैंक में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सी डी एस 1 2022 में पूछा गया था और डी आई थी 5 मार्क्स की थी। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम। तो सी डी एस बैंक से कम नहीं है। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊँ, मेरी खुद की शिफ्ट में आया था जब सी जी एल का मैंने पेपर दिया था 20 अप्रैल को। तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं ना वो बैंक में आती हैं, है ना। तो उसी के रिलेटेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल बाई, एक्स लेस देन इक्वल बाई, एक्स ग्रेटर देन बाई, दो इक्वेशन दी होती है वो पहचाननी होती है। तो वो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज हम इस क्वेश्चंस की जो है रेल बनाएंगे। आप जो है 2 गुनी स्पीड पर कर लीजिए वीडियो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये आंसर तो लगे भाई, आंसर नहीं देखने आए हैं आप लोग जो है सॉल्यूशन देखने आए हैं। ये हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने वहाँ पे बना लिया था इजीली, कोई दिक्कत हुई नहीं थी, ठीक है भाई। देखो कैसे करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 58 है। आप जो है बाकी के पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो कराए हुए हैं मैंने, ठीक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। 500 कैंडिडेट्स, देखो 4 क्वेश्चंस आए हैं, सॉरी मैंने आपको उसमें 5 लिख दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। 4 क्वेश्चंस आए हैं, कंसीडर द 4 आइटम्स, ठीक है। 500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। 500 कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन अपीयर किया है जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के एग्जाम हुए थे उनके, ठीक है। कुल मिला के ये नहीं, सी डी एस की बात नहीं कर रहा। 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। 75 फेल हुए हैं हिंदी में केवल, 50 फेल हुए हैं मैथमेटिक्स में केवल, 15 फेल हुए हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, 17 फेल हुए हैं बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स में, 17 फेल्ड हुए हैं बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, 5 फेल्ड हुए हैं इन तीनों में। जब भी आपके दो के रिलेशन में दिया हो, अलग अलग दिया हो, केवल करके दिया हो, तीनों फेल हुए हों, तो इसमें हम वेन डायग्राम यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तो ये मैंने बना लिया वेन डायग्राम, ठीक है। एक मैं दिखा देता हूँ इसमें मैथमेटिक्स का, एक दिखा देता हूँ मैं हिंदी का, और तीसरे वाले नंबर पर दिखा देता हूँ मैं इंग्लिश का। अब इसमें जैसे जैसे बोला है वो मैं फिल करते जाऊँगा, कुल मिला के मतलब खाली स्थान भरूंगा मैं, ओके। तो इसमें बोला है 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, 30 कैंडिडेट्स, है ना, उनका और किसी से मतलब नहीं है। तो ये 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे फेल वाले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें फेल ही दिए हैं तो फेल वाले लिख रहे हैं, ठीक है भैया। हाँ, तो वैसे इसको शुरू करने का सही तरीका ये होता है कि तीनों में जो फिक्स आ रहा है वो पहले लिखो। तो इसमें लिखा है 5 फेल्ड इन ऑल 3 टेस्ट, तो मैंने 5 जो है इस तीनों में फेल हुए हैं वो लिख लिया, ठीक है भाई, ठीक है। फिर देखो, फिर पीछ बैक होते हुए जाते हैं वैसे तो, ठीक है, बट इससे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें ओनली लगा है। अगर ये ओनली नहीं लगा होता ना तो दिक्कत बड़ी वाली बात हो जाती, वो भी मैं बताऊंगा अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो। 30 कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, 30 इंग्लिश में लिख दिया मैंने। 75 फेल्ड हुए हैं हिंदी में, 75 फेल्ड हुए हैं हिंदी में। अगर ओनली नहीं लगा होता ना तो पूरे हिंदी का मिला के 75 होता, समझ रहे हो आप। हाँ, और 50 फेल्ड हुए हैं मैथमेटिक्स में ओनली, ठीक है। 15 फेल हुए हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों मिला के कितने हुए हैं 15। ओनली लगा है कि नहीं लगा, 15 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखो भाई इसमें इंग्लिश क्या ओनली नहीं लगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में 15 फेल हुए हैं, और जबकि 5 तो इधर इंग्लिश और हिंदी में कॉमन आ रहा है तो इधर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अगर ये केवल ओनली लगा होता कि हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं तो ओनली का मतलब हो गया हिंदी इंग्लिश में हुए, मैथमेटिक्स वाले नहीं गिने जा रहे, तो यहाँ पे 15 लिखते। अब उसने ओनली नहीं लगाया है तो ओनली मतलब केवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 आएगा, 5 माइनस कर देंगे। 17 फेल्ड हुए हैं बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स में, हिंदी एंड मैथमेटिक्स में 17 हुए हैं, बल्कि 5 तो ये कॉमन ही है, तो 17 में से 5 जाएंगे कितने बचे, 12 बचे ना। अब आप समझ गए होंगे। अब लिखा है 17 फील्ड हुए हैं बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में कितने हुए 17, और 5 हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 12। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको आ गया होगा, और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। अगर ये केवल नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता ना तो मैं 17 का 17 लिखता, और 17 का 17 लिखता है, यहाँ 15 का 15 लिखता, लेकिन उसने ओनली नहीं लिखा है, इसलिए मुझे ये भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला पार्ट देखो भाई, मैथ और इंग्लिश में जो इधर वाला पार्ट छोटा सा जा रहा है वो इन दोनों का पार्ट भी तो है, ऐसे भी तो समझिए, ये वाला पार्ट इन दोनों का पार्ट भी तो है, इनमें भी तो 10 और 5 मिला के तो 15 हो रहा है ना। तो ये चीज़
मैंने ये बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करी है कि अगर जिसको नहीं आता हो वो भी समझ जाएगा, और आप लोगों को आता है तो आप बोल रहे होंगे हाँ चलो मालूम है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको काउंट वन डायरेक्ट सवाल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, उस क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी बात है। चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे कैंडिडेट्स का परसेंटेज क्या है जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स का परसेंटेज क्या है, पहले कैंडिडेट पता होना चाहिए। तो ये 12, 12, 24 और 10 कितने हैं, 34। 34 तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी तो फेल हुए हैं भैया, उसके अलावा ये 5 तो 3 में फेल हुए हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारे 39 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। ये परसेंटेज नहीं आया है, 39 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। कितने में से हुए हैं, 500 में से हुए हैं। तो 39/500 मल्टीप्लाई 100, ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, डायरेक्ट 5 का 39 में भाग लगाएंगे, आंसर पाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 8 40, 7.8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई, मुझे लगता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। इसमें चलो हिंदी वाला दिखा देता हूँ। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशतता क्या है। तो कम से कम 2, यानी कि 2 वाले तो आएंगे ही और 3 वाले भी आएंगे। ठीक है भैया, अगर आप इसमें जो है 34 लगा देते ना तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्लियर। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशतता क्या है, केवल एक विषय में फेल होने वाले। अब उसने बोला है केवल एक, 2 वाले नहीं लेने हैं, केवल एक विषय में। तो 75, 30 और 50। ठीक है, 80 और 75 कितने हो गए, 155 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, वो 2 विषय में फेल नहीं हुए हैं। और 155 500 का कितने परसेंट है, तो 30% हो जाएगा 150, और 5% कितना हो जाएगा 1, तो ये 31% आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 155/500 बड़ा 100, 31%, और 31% इसमें ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, कम से कम एक और केवल एक, है ना, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो कम से कम एक का मतलब हो गया जो एक में भी फेल हुए हैं, 2 विषय में भी फेल हुए हैं, 3 विषय में फेल हुए हैं। तो मुझे इन सबको ऐड कर लेना है। इन तीनों को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। कितना था, 155। अंदर वाले एक सबको भी ऐड कर चुका हूँ। कितना था, 39। तो जब 39 इसमें ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 40 ऐड करूँगा तो 195 हो जाएंगे, और एक कम कर दूँगा कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। 194 कितने परसेंटेज हो जाएगा, तो मैं अगर 40% की बात करूँ तो 200 होता है, 39% की बात करूँगा तो 195 होता है। 39 में से एक कितना हो जाएगा, 0.2% हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 38.8%। ठीक है भाई, हाँ, आप जो है इसे ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है भैया, 5 से काटोगे 38.8% आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना माइंड में। 200 कितना हो जाएगा, 40, तो 40 से थोड़ा सा कम आएगा, 38.8%। और 38.8% कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, और देखो ऑप्शन देखो कैसे खेलता है ना हमारे साथ में, है ना। तो जो लोगों ने कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले कभी नहीं करे होंगे तो उनको दिक्कत आई होगी, और जिन लोगों ने करे हैं वो तो कर ही लिए होंगे उनमें। कितने अभ्यर्थी 2 या और अधिक विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है ना। इसमें 461 आंसर लगा तो दिया है, बट मैंने सच में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को लगाने में तकरीबन 2-2.5 मिनट बर्बाद करी थी। आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या था, अंग्रेजी में पढ़ लेते, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, तीनों क्वेश्चन लगाए थे बार बार। हाउ मेनी कैंडिडेट्स पार्ट्स इन 2 और मोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेरी बात बताओ, ये 194 अभ्यर्थी हैं, ये तो फेल ही हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो बचे हुए हैं कितने बच गए हमारे, 296 बचे ना, सॉरी हाँ 296 बचे, मैंने गलत जोड़ दिया क्या, सॉरी 306 बचे, है ना। तो ये 306 अभ्यर्थी जो हैं वो तो आपके पास हैं, ये 194 तो फेल है, ये तो पास है ही, यानी कि आंसर 306 आएगा, है ना। तो आप 306 लगा सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, उसने बोला है हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन 2 और मोर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये व्यक्ति जो केवल हिंदी में फेल हुआ है वो कम से कम मैथ और इंग्लिश में तो पास हुआ होगा। जो व्यक्ति हिंदी में फेल हुआ है वो मैथ इंग्लिश में पास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल हुआ होगा। तो ये वाले कैंडिडेट्स भी लेने हैं जो मैथ और हिंदी में पास हुए हैं। अब मैं बोलूँगा जो 50 ये व्यक्ति हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश में पास हुए होंगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल हुए होंगे। ऐसे ये 30 स्टूडेंट हैं, तो ये तीनों भी आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये 155। जब आप इसमें 155 ऐड कर दोगे तो ये 6 और 5 11, 6 4,
461 आ जाएगा और ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया ना, तो आपको इजी लग गया होगा। वहाँ पर जो है मेरा दिमाग कैसे चल रहा था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स पास इन 2 और मोर सब्जेक्ट। एक तो ये पास वाला दिमाग से हट जाता है और साथ में क्या घूमता रहता है, 2 और 2 वाले ये वाले ऐड हो जाते हैं, इनमें उल्टे सीधे ऐड करने लगे तो आंसर यही वाले मैच कर जाते हैं, फिर 345 है ना, 405। तो फिर आपको इसका राइट आंसर मिल चुका है, 461 है। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी के पार्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए। आज के लिए 2 क्वेश्चंस होते हैं और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।